बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 20 हमारी सकाफत की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहारीर के अज्जा और सियाको सबाक का अंदाज़ा लगा सकें, मज़मून लिख सकें, 250 अल्फाज, रस्मी व गैर रस्मी ख़त लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे सबक की मश्क में हम हल करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त पर सही और गलत पर क्रॉस लगा। अलिफ, ज़मीनी, तारीख़ी और मजहबी खवास किसी मुल्क व कौम की सकाफत की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त, तो इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। बे, यहाँ के रस्म व रवाज पर इस्लाम से ज़्यादा मुकामी हालात की गहरी छाप है। गलत, इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे, इस्लाम की तालीमात की गहरी छाप है। जीम, बहुत से इलाकों में मट्टी के घर बनाने का रवाज महज गुर्बत की वजह से है। बिल्कुल गलत, इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। दाल, बुजुर्गाने दीन के मज़ारात पर होने वाले उर्स और मेले हमारी सकाफत का एक रंग भी हैं। बिल्कुल दुरुस्त, इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। हे, पाकिस्तान के लोगों में मजमूई तौर पर मेहमान नवाजी का फुकदान है। बिल्कुल गलत, पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, तो इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। वाव, पाकिस्तान के हर सूबे में सिर्फ एक ही ज़ुबान बोली जाती है। जी नहीं, गलत है, इसके सामने हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। जे, कदीम तहजीबों के आसार की मौजूदगी हमारा काबिल फ़ख्र विरसा है। दुरुस्त, इसके सामने हम सही का निशान लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अगली सरगर्मी की जानिब, जो है पढ़ें और लिखें। सवाल नंबर 3 हल करेंगे। सबक के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है, इंसानी आबादियाँ, गांव और कस्बे क्यों कर वजूद में आए? जवाब है, गुजरते वक्त के साथ इंसान ने अपने माहौल को सीखा, समझा और उसे इस्तेमाल करने के काबिल हुआ। ख़ानदान की बुनियाद पड़ी और फिर ख़ानदान से ख़ानदान बनते गए और बस्तियाँ आबाद होने लगी। जीम, जोग्राफियाई या मौसमी अवामिल सकाफत की तश्कील में क्या किरदार अदा करते हैं? जवाब है, जोग्राफियाई खदोखाल, मौसमी हालात और आबो हवा भी रिहाइश, लिबास और खुराक पर असरअंदाज होते हैं। गर्म और सर्द इलाकों के रहने वालों को मुख्तलिफ किस्म के लिबास दरकार होते हैं। यही सूरत हाल खुराक की भी होती है, ताकि वो मौसम की शिद्दत से, चाहे गर्मी हो या सर्दी, अपने आप को महफूज रख सकें। दाल, सिंधी और बलोची पहनावे में क्या कदर मुश्तरक है? जवाब है, सिंधी खवातीन गहरे रंगों के चमकीले भड़कीले लिबास पहनती हैं, जबकि बलोची खवातीन भी गहरे रंगों और कढ़ाई वाले खूबसूरत लिबास पसंद करती हैं। हे, पाकिस्तान में बोली जाने वाली 10 इलाकाई ज़ुबानों के नाम लिखें। जवाब है, सिंधी, पश्तून, पंजाबी, उर्दू, फ़ारसी, बलोची, ब्राहवी, सराइकी, हिंदको, कश्मीरी वगैरह। आखिरी सवाल है, गर्म और सर्द इलाकों के लोगों की बुदोबाश में क्या फ़र्क है, यानी कि रहन सहन में क्या फ़र्क है? जवाब है, गर्म इलाकों में लोग ज़्यादातर मिट्टी के बने खुले खुले हवादार घरों में रहते हैं, हल्का फुल्का और खुला लिबास ज़ेब तन करते हैं, जबकि सर्द इलाकों में रहने वाले लोग बंद घरों में रहते हैं, जिनको गर्म रखने का ख़ास इंतज़ाम होता है, मोटा और गर्म लिबास पहनते हैं, ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं जो सर्दी की शिद्दत से बचा सके। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 4। पाकिस्तान के कदीम तहजीबी विरसे पर 250 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखें। प्यारे बच्चों, मजमून लिखने के लिए सबसे पहले आप आगाज़ में तहजीबी विरसा का मफहूम वाज़े करेंगे, फिर पाकिस्तान की तहजीब में कदीम और जदीद तहजीब का इम्तजाज पेश करेंगे, फिर सूबा सिंध की तहजीब लिखेंगे, उसके बाद सूबा पंजाब की तहजीब, फिर सूबा बलोचिस्तान की तहजीब के बारे में बात करेंगे, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की तहजीब और सकाफत के बारे में बात करेंगे, और आखिर में आप बताएंगे कि हमारा फ़र्ज़ क्या है। हमें अपने तहजीबी विरसा पर फ़ख्र करना है और इसकी हिफाजत करनी है।
تو ان تمام نکات کو سامنے رکھ کر آپ مضمون تحریر کریں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم حل کریں گے سوال نمبر 5۔ آپ نے کسی تہذیبی ورثے کی سیر کی، وہاں بہت سے مسائل دیکھے، مقامی اخبار کے ایڈیٹر کو خط لکھ کر متعلقہ محکموں کی توجہ دلائیں۔ تو پیارے بچوں، خط کا نمونہ آپ کس طرح سے لکھیں گے؟ سب سے پہلے شہر کا نام فیض آباد راولپنڈی، پھر تاریخ لکھیں گے جیسے کہ 3 جون 2023، پھر محترم ایڈیٹر صاحب روزنامہ جنگ لاہور، السلام علیکم کے بعد محترم میں آپ کی اخبار کا مستقل قاری ہوں، آپ کی اخبار کے توسط سے میں حکام بالا کی توجہ ایک اہم مسئلہ کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ پچھلے ہفتہ کو ہم اپنی فیملی کے ساتھ ٹیکسلا کے تہذیبی ورثہ کی سیر کو گئے۔ یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ ہمارا یہ تہذیبی ورثہ زبوں حالی کا شکار ہے، اس کو محفوظ رکھنے کا کوئی انتظام نظر نہیں آ رہا۔ اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والے چند سالوں میں یہ صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے گا۔ پاکستان میں سیاحت کا ایک مقام ہے، دور دور سے سیاح یہ تہذیبی ورثہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن سیاحوں کی آسائش کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ میری آپ سے التماس ہے کہ اپنے اخبار کے ذریعے حکام بالا کی توجہ اس جانب مبذول کرائیں، ہم آپ کے بہت ممنون ہوں گے۔ والسلام، نیاز منیر۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔